स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत खास खबर के साथ। प्रदेश में हिंसा के मामले में अब सरकार सख्ती के साथ निपटने की प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधे सीएम शिवराज ने नजर रखना शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज ने आज सुबह 6:30 बजे हिंसा वाले 2 जिलों सिवनी और नीमच के अफसरों की बैठक बुलाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के कार्यों और दूसरी योजनाओं को लेकर भी अफसरों को से फीडबैक लिया। सीएम ने कहा कि भू अधिकार आवासीय योजना के जितने भी आवेदन अफसरों के पास आए हैं उनके लिए अधिकारी जमीन का चयन करें। सरकार चाहती है कि हम सभी गरीबों को जमीन का मालिक बनाएं। मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, मैं भेज रहा हूँ। कुछ माफिया है जो भोले भाले लोगों को आगे कर देते हैं, तो इनको पहचानना है। ये पीछे जो बड़े हैं और इनको खत्म करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई तरह की और घटनाओं की मुझे खबर मिलती रहती है। ये लब जिहाद वगैरह फलाना ढिमका अंदर घुस के करे, ये नहीं चलेगा। उस पर भी नजर रखनी है हमको। और जनजाति समाज में विश्वास पैदा करना है विकास के माध्यम से, जनसेवा के माध्यम से। वो हमारे भाई बहन हैं। और सुकमा से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं बैठक अधिकारियों के साथ। सीएम की बैठक लगातार जारी है। योजनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। कोंटा, छिंदगढ़, सुकमा में जन चौपाल लगाई गई थी। तो लगातार सीएम भूपेश बघेल का प्रदेशव्यापी दौरा जारी है और ऐसे में सुकमा में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक देखी गई। योजनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा हुई। कोंटा, सुकमा में जन चौपाल लगाई गई, जहां पर लोगों से बातचीत की गई। लोगों से उनकी परेशानियों को जाना गया सीएम द्वारा, और साथ ही साथ जो भी उनकी परेशानी थी, जो भी उनकी शिकायतें थी, वो भी सीएम ने जानने की कोशिश की। और ज्यादा जानकारी के साथ सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, आपसे जानना चाहेंगे कितनी अहम ये बैठक रही, क्या कुछ खास रहा इस बैठक के दौरान? आपको बता दूं कि ये बैठक काफी अहम है, क्योंकि प्रदेश के जो मुखिया भूपेश बघेल वो कल से जो है सुकमा जिले के दौरे में थे। वो कोंटा, छिंदगढ़ और सुकमा में जो है जन चौपाल लगाई, जहां पर ग्रामीणों से रूबरू हुए और योजनाओं की जानकारी ली। और आज जो है जिले स्तर के जो अधिकारियों की बैठक है, उसमें उन दौरे कार्यक्रम में जितनी भी शिकायतें आई, जितनी भी योजनाओं का अगर सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो वो सबको लेकर अभी समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें अधिकारियों से योजनाओं को लेकर जानकारी भी लेंगे और साथ साथ अगर अच्छा काम हुआ है तो उसकी फिर से दबाएंगे, और अगर कहीं शिकायत हुआ है जिससे अगर सीएम नाराज है तो उन अधिकारियों को फटकार भी लगाएंगे। फिलहाल जो है अधिकारियों की बैठक चल रही है और बैठक के बाद में वो पत्रकारों से चर्चा करेंगे। उसके बाद वो बीजापुर के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सत्यनारायण आपका धन्यवाद। तो लगातार देखा जा रहा है सीएम बघेल की तरफ से बैठक की गई और बैठक में अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई, योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। और सीएम भूपेश बघेल का दौरा लगातार जारी है। सरगुजा के बाद अब बस्तर दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। आज बीजापुर के कुटरू जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। यहां पर वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। जन चौपाल में ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। सीएम ने सुकमा में गुजारी है रात, और उसके बाद अब लगातार देखा जा रहा है कि सीएम भूपेश बघेल बस्तर दौरे पर हैं, जहां पर वो आज बीजापुर के लिए कुटरू जाएंगे और वहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही साथ जन चौपाल लगाएंगे, जहां पर लोगों से बातचीत की जाएगी, लोगों की दिक्कतों के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। अगर उनकी कोई शिकायत होगी अफसरों के खिलाफ तो वो भी जानने की कोशिश की जाएगी सीएम की तरफ से। और साथ ही साथ ये देखा जाएगा कि तत्कालीन एक्शन मोड में सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं और तत्काल एक्शन लेते हुए वो नजर आ रहे हैं। जो भी शिकायत उनको प्राप्त हो रही है उस पर वो तुरंत कार्रवाई भी कर रहे हैं। और अफसरों की अगर
कोई शिकायत सामने निकल कर आ रही है तो वो फटकार भी उनको लगा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल भी बना हुआ है अफसरों के बीच में, ताकि उनके लिए कोई शिकायत सामने ना आए जिनसे वो परेशानी में आए। एमपी में 3 चरणों में पंचायत चुनाव हो सकता है। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को प्रस्ताव भेजा है और पूछा है कि अगर कोई संशोधन हो तो बताएं। जयपुर में बीजेपी की अहम बैठक देखने को मिली है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन मंत्री पवन साय शामिल होंगे इस बैठक में। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी इस बैठक में शामिल होंगी। 20 और 21 मई को ये बैठक होनी है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बैठक में। 20 और 21 मई को ये बैठक होनी है जिसमें तमाम मंत्रीगण शामिल होने वाले हैं। जी देखिए, लक्ष्य कहें या फिर संयोग, पहले कांग्रेस का चिंतन शिविर जयपुर में हुआ, अब भाजपा की बड़ी बैठक है वो जयपुर में आयोजित की जाएगी। तो इसे दोनों जो बड़े राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उनका एक ही जो उद्देश्य है कि सत्ता पर किस तरह से जैसे छत्तीसगढ़ में है वापस लौटा जाए। जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है वहां किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी। और यहाँ छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हैं, राष्ट्रीय जो है उपाध्यक्ष भी हैं, वो वहां पर जाएंगे, शामिल होंगे। यहाँ से विष्णुदेव साय हैं जो वर्तमान में अध्यक्ष है, जाएंगे। संगठन मंत्री पवन साय हैं, डी पुरंदेश्वरी जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, सभी वहां पर जाएंगे और मंथन करेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी, 15 सीटों पर सिमटना पड़ा था छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ को लेकर के जब 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उसके लिए रणनीति बनेगी, किस तरह से मैदान में उतरा जाएगा। तमाम जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी, रायशुमारी की जाएगी। और आज जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रमन सिंह, वो 5 बजे यहां से रवाना होंगे और भाजपा के तमाम जो बड़े जो पदाधिकारी हैं, अहम पदाधिकारी हैं, वो जयपुर की बैठक में शामिल होंगे। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल आपका धन्यवाद। और आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। और खबर रायगढ़ से, जहां पर बड़ा हादसा टला है। इमलीडीह के पास बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई है। आपको बताना चाहेंगे कि बस यात्रियों को मामूली चोट आई है। रायपुर से जशपुर के लिए निकली थी ये बस। घरघोड़ा थाना इलाके की ये पूरी मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये बड़ा हादसा टल गया है। इमलीडीह के पास बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई है। बस यात्रियों को मामूली चोट आई है। ट्रक और बस में जो भिड़ंत हुई है, इस दौरान मामूली चोट आई है बस सवार लोगों को। और रायपुर से जशपुर के लिए ये बस निकली थी। घरघोड़ा थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, आपसे जानना चाहेंगे आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ और क्या स्थिति हुई है अभी जो ट्रक और बस में भिड़ंत हुई है।
जी देखिए, रफ्तार का कहर है और जिस तरह से रायपुर से जसपुर के लिए शिवनाथ बस जा रही थी और रायगढ़ क्रॉस करके घरघोड़ा थाना क्षेत्र है वहां के इम्यूनिटी पे पास पहुंची तो ट्रक और जो बस में आमने सामने टक्कर हो गई। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़ा सौभाग्य ये रहा कि कोई बड़ा जो है हादसा नहीं हुआ। उसमें जो बस में सवार थे वो यात्री बाल बाल बचे हैं और ये जो इस तरह से जो दुर्घटनाएं घटित हुई है उससे एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तड़के लगभग 4 बजे की घटना ये बताई जा रही है और तेज रफ्तार बस थी, लेकिन समय रहते हुए उसने नियंत्रण कर लिया और आमने सामने टक्कर हुई है। घरघोड़ा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो बस में सवार जो यात्री थे उन्हें मामूली चोटें आई हैं, कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। लेकिन लगातार इस तरह से यात्री बस के चालक हो या फिर जो तेज रफ्तार जो चलने वाले हैं ट्रक चालक है उनकी लापरवाही हमेशा देखने को मिलती है और यही वजह है कि तेज रफ्तार का कहर भी यहाँ पर देखने को मिला है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए युगल आपका धन्यवाद। तो देखा गया कि बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है, हालांकि किसी की हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांकेर से बड़ी खबर, भानुप्रतापपुर जिला परिवहन संघ ने चक्का जाम किया है। 30 घंटे से जारी है ये आंदोलन। रोड पर आवागमन बाधित हो गया है। परिवहन कार्य नहीं मिलने से नाराज हैं। दुर्गो कोंदल की मोनेट इस्पात पर काम नहीं देने का आरोप है। कांकेर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भानुप्रतापपुर जिला परिवहन संघ ने चक्का जाम किया है। 30 घंटे से ये आंदोलन जारी है। रोड पर आवागमन बाधित हो गया है। परिवहन कार्य नहीं मिलने से नाराज हैं। दुर्गो कोंदल की मोनेट इस्पात पर काम नहीं देने का आरोप है। और खबर दुर्ग से, जहां पर फर्जीवाड़े का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फर्जी बिल के जरिए बेचता था किराए का कैमरा। 4 लोगों से धोखाधड़ी की थी। 3,75,000 का कैमरा जब्त हुआ है। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर फर्जीवाड़े का आरोपी दुर्ग में गिरफ्तार किया गया है। फर्जी बिल के जरिए कैमरा बेचता था, किराए का कैमरा था। 4 लोगों से धोखाधड़ी की थी। 3,75,000 का कैमरा जब्त किया गया है। धार के उमरबन में संस्कृति विभाग की ओर से वनवासी लीला का आयोजन चल रहा है। बुधवार को आयोजन में माता शबरी और केवट की भूमिका का मंचन किया गया। शबरी लीला का आयोजन देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। एक भक्त थी त्रेता युग में ही जपति हरि नाम। एक भक्त दिव्य आसन। और जशपुर से बड़ी खबर, सड़क पर राख हुई जलकर कार। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है आग लगने की और सुरक्षित बताए जा रहे हैं कार सवार। पथलगांव थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से आग की लपटें उठ रही है। सड़क पर जलकर राख हुई है ये कार और जो आग लगने का कारण बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके कारण आग लगी है। हालांकि कार सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं और पथलगांव थाना इलाके की ये पूरी घटना है। मुरैना के सबलगढ़ से बड़ी खबर, शादी समारोह में हादसा हुआ है। पटाखे के विस्फोट से 6 लोग घायल हुए हैं। हादसे में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली में जलता हुआ पटाखा गिरा था। ट्रैक्टर ट्रॉली में बच्चे और बुजुर्ग बैठे थे, जिस दौरान यह हादसा हो गया और इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। हालांकि इनमें से कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली में बच्चे और बुजुर्ग बैठे हुए थे और इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में
जलता हुआ पटाखा गिर गया, जिसके कारण ये हादसा हुआ। अटार गांव में हुई है। शादी का माहौल था और कोई पटाखा उसमें एक ट्रॉली में जाके फट गया। उसकी वजह से आग लगने की वजह से 4-5 लोग घायल हो गए हैं और उसमें से 2 पेशेंट तो ऐसे हैं जिनको 90 में 95% तक मरने हैं। स्थिति तो गंभीर है। एक 65 ईयर्स के बाबा हैं और एक बच्ची है। उन दोनों की स्थिति काफ़ी गंभीर है, लेकिन बाकी के जो पेशेंट हैं वो लगभग 50% से कम मरने हैं, तो उनकी स्थिति अभी ग्वालियर के रानीघाटी इलाके में मंगलवार को जिस लड़के का अपहरण हुआ था, पुलिस उसकी तलाश में खाक छानती रही, जबकि लड़का शिवपुरी के होटल में आराम फरमाता मिला। युवक का पता उसके मोबाइल लोकेशन से मिला। पुलिस जब मोबाइल लोकेशन को सर्च करते हुए शिवपुरी के एक होटल में पहुंची तो युवक वहां आराम से होटल में सोता मिला। पुलिस ने जब युवक से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने 2 लाख का कर्ज पटाने के लिए अपने अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी और घर वालों से पैसे की डिमांड की। लगभग क्राइम ब्रांच की भी टीम आ गई थी सतीश यादव के नेतृत्व में। 3 टीमें मौके पर पहुंची और इसकी लोकेशन के आधार पर अनिल प्रजापति को वहां पर एक ढाबा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।